इस चैप्टर की शुरुआत वहां से होती है जहाँ से पिछला चैप्टर खत्म हुआ था। चलो स्टार्ट करते हैं। स्वागत है दोस्तों आपका मेरे चैनल सुपर लेवल मानवा में। जियोन सोचने लगता है ये सावन कुछ ज्यादा ही ताकतवर है, मैं इसके सामने कुछ भी नहीं हूँ। फिर वो सावन कुछ मंत्र बोलने लगता है कि अब मैं देखता हूँ तुम क्या करती हो इविल स्पिरिट। फिर वो अपने कुछ मंत्र बोलने लगता है और वो सारे मंत्र उस लेडी शियो के गार्ड पे बोलता है और उसमें से काफी सारी एनर्जी बाहर निकलने लगती है। उसको देख के जियोन और गोचान अलग ही घबराए हुए खड़े हुए थे और वो सावन बोलने लगता है इविल स्पिरिट अब तुम डस्ट में बन के रहोगी। इतने में ही उसके ऊपर एक चाकू से हमला हो जाता है। उसको बचाने के लिए कोई एक सैनिक बीच में आ जाता है और बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई इन पे हमला करने की। फिर वो सावन उन दोनों को मना करता है तुम यहाँ से हटो, फिर मैं देखता हूँ ये क्या करेगा। फिर वो धीरे धीरे करके जियोन की तरफ जाने लगता है और बोलता है तुम देख सकते हो इनको। फिर उसके पास आते हुए दोबारा बोलता है तुम मुझे बताओ क्या तुम देख सकते हो इनको। फिर जियोन बोलने लगता है कि मुझे नहीं पता तुम क्या कह रहे हो। और वो साथ में सोचता है कि मैं तो सिर्फ डिमोनिक मोंग को बचाना चाहता था, अब मुझे लगता है कि मैंने उसको बहुत जल्दी बचा लिया, मैं फील कर सकता हूँ इसकी पावर को। फिर वो सावन बोलने लगता है अच्छा तुमको नहीं पता, चलो मैं कुछ ट्राई करके देखता हूँ, फिर मैं देखता हूँ तुम कुछ करते हो कि नहीं। फिर वो कुछ मंत्र बोलने लगता है, उस मंत्र से उस लेडी सीओ की गार्ड में से डिमोनिक मोंग बाहर आ जाता है और उसको देख के सारे लोग घबराते जाते हैं। और वो बोलने लगता है कि यहाँ पे लोगों को कुछ पता नहीं इसके शरीर में से क्या निकला है, ये सिर्फ मैं देख सकता हूँ। फिर जियोन सोचने लगता है कि अगर मार्शल आर्टिस्ट में अगर तुमको सबसे ऊंचा पहुंचना है तो तुम्हारे पास टैलेंट होने चाहिए, लेकिन उन टैलेंट लोगों में से भी कुछ लोग टैलेंटेड होते हैं जो कि सावन बन पाते हैं, ये बहुत बड़ी बात है और ये सावन उनमें से है, ये बेस्ट में से बेस्ट है। फिर वो सावन बताने लगता है मैंने हमेशा से ही ये वाली ट्रेनिंग ली है, मुझे पता है मुझे क्या करना है क्या नहीं, मेरी आंखें सब कुछ देख सकती हैं। और वो बोलने लगता है तुम पैदा ही हुए हो सावन बनने के लिए। फिर वो बताने लगता है कि मैं अपनी आंखों से इन इविल स्पिरिट को देख नहीं सकता, लेकिन तुम देख सकते हो, इसका मतलब तुम उन कुछ लोगों में से हो जो कि इविल स्पिरिट को अपनी आंखों से देख सकते हैं। इधर जियोन को कोई फर्क ही नहीं पड़ता, वो बोलने लगता है तुम बोल क्या रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। फिर वो सावन बोलने लगता है अगर तुम मेरे सामने ऐसे ही पागल बनते रहे तो मैं अपना क्वेश्चन ही चेंज कर लूंगा। फिर वो दोबारा से अपने हैंड साइन बनाने लगता है और कुछ मंत्र बोलता है। जैसे ही वो अपना मंत्र कंप्लीट करता है, डिमोनिक मोंग की चारों तरफ से येलो लाइट निकलने लगती है और उसको देखकर गोचान और जियोन खड़े हुए बस देखते ही रहते हैं। और वो बोलता है अगर तुम अभी भी नहीं माने तो ये धूल में बदल जाएगा। वैसे भी ये इविल स्पिरिट आसानी से इंसानों को अपना मास्टर मानती नहीं, लेकिन इसने तुमको मास्टर माना है। फिर जियोन सेम वही हैंड साइन बनाने लगता है जो कि उस डिमोनिक मोंग ने बनाए थे और वो भी वही सेम मंत्र बोलने लगता है जो कि उस सावन ने बोले थे। और वो देखता है क्या इस लड़के ने सिर्फ मेरी एक बार हैंड साइन को देखा और इसने एग्जैक्ट सेम को परफॉर्म कैसे कर दिया। और फिर वो सेम बना देता है डिमोनिक मोंग के आगे और वो ब्लू कलर के होते हैं, जिससे थोड़ा बहुत डिमोनिक मोंग को दर्द होता है, लेकिन वो बच जाता है क्योंकि उस नीले कलर की रोशनी से वो येलो कलर वाली रोशनी को रोक देता है। और वो सावन बोलने लगता है, फिर वो बोलने लगता है तुमने अपने टेक्निक से मेरे 4 पीक इंटरलॉकिंग को बंद कर दिया, क्या तुमने कहीं से सावनिंग सीखी है। फिर जियोन बोलने लगता है क्या तुमको लगता है मैंने कहीं से सावनिंग सीखी है, क्या तुमको लगता है मैंने कहीं से सावन। फिर वो थोड़ा सा घबराते हुए सोचता है कि क्या इस लड़के ने सिर्फ मैनेज कर लिया मेरी एक बार को टेक्निक को देख के और उसने सेम टू सेम वही टेक्निक परफॉर्म कर दी। फिर वो साथ में सोचता है कि 4 पीक इंटरलॉकिंग टेक्निक बहुत बड़ी एडवांस लेवल की टेक्निक है, इसको सीखने के लिए कम से कम तुम मून रैंक पे होने चाहिए, लेकिन इस लड़के ने मेरी ऑलरेडी बनी हुई उस टेक्निक के अंदर इसने अपनी टेक्निक को बना दिया, ये भी बहुत बड़ी बात है क्योंकि पहली बात वो टेक्निक बन नहीं सकती किसी नॉर्मल इंसान से, और इस लड़के ने पहली बार में ही उसके अंदर एक टेक्निक बना दी और इस लड़के ने ढूंढ लिया वो रास्ता जिसके अंदर एक और टेक्निक बन सकती है, वो भी कुछ सेकंडों में, ये तो बहुत बड़ी बात। फिर वो बोलता है कि मैं ऐसा ही किसी को ढूंढ रहा था कि जो कि उसकी आंखें भी हों, लेकिन तुम्हारे साथ और भी बढ़िया बात है तुम्हारे पास आंखें भी हैं और तुम साथ में गिफ्टेड भी हो। फिर वो एक दूसरे को ग्रीटिंग देने लगते हैं और वो पागलों की तरह हंसने लगता है और वो डिमोनिक मोंग को छोड़ देता है। फिर वो बोलने लगता है ब्लेड किंग मुझे लोगों से मतलब नहीं, तुम चाहो तो यहाँ सबको मार दो, मुझे बस इस लड़के से मतलब है, इस लड़के को जिंदा छोड़ देना, मुझे ये लड़का जिंदा चाहिए बस। ये बात सुन के सारे लोग वहां पे शौक में खड़े हो जाते हैं। फिर वो बंदा पास आते हुए बोलता है कि क्या तुम ऐसी पागलों वाली हरकतें कर रहे हो। फिर वो सावन बोलने लगता है मेरे पास ज्यादा बड़ी अथॉरिटी है तुमसे। फिर वो बोलने लगता है चलो ठीक है मैं यहाँ पे सबको मार दूंगा इस लड़के को छोड़ के। फिर वो सावन
जियोन बोलने लगता है ठीक है जैसी तुम्हारी मर्जी। और ये बात सुनते ही वो हॉल मास्टर जियोन की तरफ ऐसे घूर के देखता है, बेचारा वो अपना मुंह फेर लेता है और उससे उसको कोई फर्क भी नहीं पड़ता। फिर वो जैसे ही लोगों को मारने के लिए पागलों की तरह अपनी हरकतें स्टार्ट करने ही वाला था, उतने में ही जियोन उसको बोलता है रुक जाओ। फिर स्वॉर्ड किंग बोलने लगता है कि क्या अब तुमको क्या चाहिए, मैं तुमको जिंदा छोड़ दिया ना, क्यों तुमने मुझे रोका। फिर जियोन बताने लगता है जो तुम ढूंढ रहे हो वो मेरे दिमाग में है। और ये बात सुनते ही वो बोलता है अगर तुमने मुझसे झूठ बोला तो मैं तुमको टुकड़ों में काट दूंगा। फिर जियोन बोलता है कि नहीं, मैंने सब कुछ याद कर लिया और मैंने उस किताब को जला दिया। यह बात सुन के वो स्वॉर्ड किंग अलग ही गुस्से में उसको घूमने लगता है। और बेचारा हॉल मास्टर तो बेचारा अलग ही घबराए हुए था। और स्वॉर्ड किंग अपने दांत निकालते हुए बोलता है अच्छा तुमने उसको याद कर लिया। फिर हंसते हुए बोलता है कि मुझे लगता है इस मैनर में सारे के सारे झूठे भरे पड़े हैं। फिर जियोन बोलता है क्या तुमको लगता है मैं झूठ बोल रहा हूँ। फिर वो उसको घूरते हुए बोलता है कि मुझे पता है तुम उसको जला नहीं सकते, क्यों मुझसे झूठ बोल रहे हो। उस किताब को कभी भी जलाया और तबाह नहीं किया जा सकता क्योंकि वो किताब किसी की प्रोटेक्ट के लिए बनी हुई है। वो चीज है वो। तुमने क्या सोचा मेरे को पता नहीं होगा इस बारे में, तुम मुझसे झूठ बोलोगे और मैं पता नहीं लगा पाऊंगा। अगर तुमको झूठ ही बोलना था तो थोड़ा ढंग से बोलते, अब तुम मरोगे। फिर वो अपनी तलवार को उठाने लगता है और वो डायरेक्ट जियोन पे हमला कर देता है। फिर वो बताने लगता है द कवर डिड नॉट बर्न। ये बात सुनते ही वो स्वॉर्ड किंग रुक जाता है और जियोन बोलने लगता है। फिर वो बोलने लगता है उस किताब के अंदर खून से लिखा हुआ था। ये बात सुनते ही उसने अपनी तलवार को जियोन के एकदम गले के पास रोक दिया और बोलता है क्या तुमको पता है उसके अंदर क्या लिखा हुआ था। फिर वो सोचने लगता है इस लड़के को पता था उस किताब के अंदर खून से लिखा हुआ है। फिर वो बोलने लगता है क्या तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। फिर जियोन बोलने लगता है नहीं, मैं तुमसे क्यों ही झूठ बोलूंगा। फिर वो सोचता है कि ये वाली बात तो सिर्फ हायर अप को पता थी और किसी को नहीं पता कि उस किताब के अंदर खून से लिखा हुआ है। फिर वो उसको गुस्से वाली आवाज से बोलता है क्या तुमने सच में उसको देखा है कि नहीं। फिर वो सोचने लगता है कि उस किताब को जिस लोगों ने भी देखा है वो सारे के सारे लोग मर चुके हैं। जितने लोगों ने उस बुक को देख पाया वो किताब उन सबको मार देती है। मैंने बस इतना ही सुना है, लेकिन ये लड़का भी सच बोल रहा है, उस किताब के अंदर खून से लिखा हुआ था। फिर वो अलग ही बात सोचने लगता है मुझे किसी को वापस लाना है, पता नहीं यहाँ किसकी बात कर रहा है। फिर वो अपनी तलवार हटाते हुए बोलता है कि चलो मुझे बताओ कि उस किताब के अंदर क्या लिखा हुआ था, अगर तुमको याद है तो। और अपने दिमाग पे अच्छे से दबाव डालना और ढंग से याद रखना कि तुम्हारी जिंदगी उस शब्दों पे टिकी हुई है जो कि तुम बोलोगे मुझको। फिर जीवन के ऊपर वहां के सब लोगों की नजर आ जाती है। फिर जीवन सोचने लगता है कि अगर मैंने उसको कुछ गलत बोला तो ये मुझको मार देगा, क्योंकि इसको पता है कि उस बुक में क्या लिखा हुआ है। चलो मैं कुछ लाइनों को बोल कर देखता हूँ ये कैसे रिएक्ट करेगा। फिर वो उसको बोलता है चलो ये इतना हार्ड भी नहीं है, चलो मैं तुमको बताता हूँ। जैसे ही वो अपने कदमों को आगे बढ़ाता है उसके पैरों के नीचे खून आ जाता है और वो देखता है कि ये खून कहाँ से आया। उसके चारों तरफ खून की नदियां सी आ जाती है और वो जैसे ही कुछ बोलने जाता है ब्लू स्पिरिट कहीं से आ जाती है और बोलती है मॉर्टल, अगर तुमने इसको कुछ भी बोला तो मैं तुमको देखूंगी। फिर जियोन बोलता है ब्लू स्पिरिट। फिर ब्लू स्पिरिट बोलने लगती है अगर तुमने एक शब्द भी बोला इनको तो तुमको मैं मार दूंगी। फिर जियोन सोचने लगता है ये मैंने पहले भी देखा है लेकिन ये पहले से अलग है। फिर वो बताने लगती है मैंने यहाँ पे अपना पूरा ब्लड मैनिपुलेशन से सब कुछ इकट्ठा कर रखा है, अगर तुमने जैसे ही कुछ बोला मैं इस पूरे मैनर और इस पूरी रेस को ही खत्म कर दूंगी। ये बोलती हुई ब्लू स्पिरिट की आंखों से खून भी आ रहा था। फिर जियोन सोचने लगता है कि मुझे लगता है ये सच बोल रही है, क्योंकि इसके अंदर से ये आवाज आ रही है। मुझे लगता है कि अगर मैंने कुछ बोला तो ये सच में सबको मार देगी, इसने अपने ब्लड से सबको टारगेट कर रखा है। सोचने लगता है चलो मैं इनको बताऊंगा नहीं, उस बुक में लिखा हुआ है। फिर ब्लू स्पिरिट थोड़ा अपना गुस्सा शांत कर लेती है। फिर वो सोचने लगता है कि अगर मैंने बताया तो ये ब्लू स्पिरिट मुझे मार देगी, अगर मैंने नहीं बताया तो ये स्वॉर्ड किंग मुझको मार देगा। मुझे कैसे भी इसको कन्विंस करना पड़ेगा मुझको ना मारे। अब मैं क्या करूं। फिर वो स्वॉर्ड किंग बोलने लगता है तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे, क्या तुम मरना चाहते हो। बेचारा जियोन ऐसी प्रॉब्लम में फंसा हुआ है, वो दोनों तरफ से मरेगा। फिर वो ब्लू स्पिरिट की तरफ देखता है और बोलता है अब बताओ मैं क्या करूं, अगर मैंने बोला तो तुम मुझे मार दोगी, अगर मैंने नहीं बोला तो
ये मुझे मार देगा, तो बताओ मैं क्या करूं। फिर ब्लू स्पिरिट बताती है मुझे पता है, अगर तुम बोले तो मैं मारूंगी, अगर तुम ना बोले तो वो मारेगा। तो फिर जियोन बोलने लगता है तो बताओ फिर मैं क्या करूं। फिर बोलती है चलो जो भी मैं बोलूं उसको दोबारा रिपीट करना स्टार्ट करो। फिर जियोन सोचने लगता है इसको पता है उस बुक में क्या लिखा हुआ है, अगर मैंने कुछ गलत बोला तो ये मुझे मार देगा, क्या ये मैं सच में इसको झूठ बोल सकता हूँ। फिर ब्लू स्पिरिट बोलने लगती है तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो। फिर उसको करने के लिए बोलती है चलो करो जो मैं कर रही हूँ। फिर जियोन बोलता है चलो ठीक है। फिर स्वॉर्ड किंग बोलने लगता है क्या तुम करोगे कि नहीं करोगे, तुम मरना पसंद करोगे। फिर जियोन मुड़ के साइड से जाने लगता है और एक सैनिक से एक तलवार को छीनते हुए बोलता है मुझे ये बोरो करनी है, चलो मुझे बताओ। फिर वो सैनिक स्वॉर्ड किंग की तरफ देखता है, स्वॉर्ड किंग बोलता है ठीक है उसको दे दो। फिर जियोन बीच जगह पे खड़ा हो जाता है और शांति से फिर ब्लू स्पिरिट अपने सिर में से हेयरपिन को बाहर निकालती है। फिर वो जैसे जैसे वो टेक्निक को परफॉर्म करती है वैसे वैसे जियोन भी उस टेक्निक को परफॉर्म करने लगता है सेम टू सेम। फिर जियोन जो भी स्वॉर्ड परफॉर्म कर रहा था उस स्वॉर्ड का नाम मूनलेस डेप्थ ऑफ द नाइट था। फिर वो परफॉर्म करने लगता है सेम टू सेम जैसे कि ब्लू स्पिरिट कर रही थी। उसको देख के स्वॉर्ड किंग सोचता है क्या ये वो कर सकता है। फिर जियोन अपना मस्त वही चीजें कॉपी कर रहा था, उसको देख के स्वॉर्ड किंग खुश होता रहता है और सोचने लगता है क्या ही बात है, क्या ही अच्छी तरह से ये परफॉर्म कर रहा है, ये टेक्निक मेरे को याद है जो कि हमारी तब से खो चुकी है, लेकिन ये लड़का कैसे परफॉर्म कर सकता है ऐसी टेक्निक को। फिर वो सोचने लगता है कि मैं एक स्वॉर्ड मैन हूँ जबकि मैंने ऐसी कोई स्वॉर्ड देखी ही नहीं है, क्योंकि ये हमारी स्वॉर्ड पहले ही खो चुकी है और मैं इसमें चाहे कितनी भी कमियां निकाल लूं इसके अंदर एक भी कमी नहीं है। फिर उसको एग्जैक्ट नाम याद आता है कि इस टेक्निक का नाम तो लूनार वेन है जो कि 100 साल पहले ही खो चुकी थी। फिर वो सोचने लगता है कि मुझे नहीं लगता था कि वो सारी की सारी स्वॉर्ड इस छोटे से मैनर में जाके किसी को पता होगी। फिर जियोन अपनी चीजों को कंप्लीट करता है और जैसे ही वो फिर जियोन बोलने लगता है कि हेवनली इवल इंटरनल ग्लोरी इज नॉट समथिंग दैट कैन बी रिसिस्ट और स्टॉप। ये बात सुनते ही स्वॉर्ड किंग बोलता है रुको रुको, ये बात सबको नहीं पता लगनी चाहिए, तुम इसके बारे में सबको नहीं बता सकते और इस टेक्निक के बारे में रुको अभी। फिर जियोन को घंटा फर्क नहीं बैठता, वो तो अपने टेक्निक को परफॉर्म करने के लिए अपनी तलवार को घुमाता है और बोलता है चलो ठीक है तुम बोल रहे हो तो मैं रुक जाता हूँ, क्या ये तुम्हारे लिए इनफ है। फिर वो सोचने लगता है चलो मैंने इसको सही टाइम पर रोक दिया, वरना ये तो सबको बता देता इस टेक्निक के बारे में। अब मुझे लगता है कि मेरे हाथों में एक अलग प्रॉब्लम आ गई है, अगर इस लड़की को ये टेक्निक पता है तो मैं इसको क्या यहाँ पे ही मार दूं, अगर मैंने इसको यहाँ मार दिया तो ये टेक्निक भी फिर से खो जाएगी, फिर से पता नहीं किसको जाके मिलेगी ये टेक्निक। फिर पीछे से सावन आता है और बोलता है क्या हुआ। फिर वो किंग सोचने लगता है कि अब मुझे लगता है क्यों इस सावन को ये लड़का चाहिए, अब मैं भी इसमें इंटरेस्ट ले रहा हूँ। ये ऐसी चीज है जो कि किसी से कॉपी नहीं की जा सकती, क्योंकि ये अगर कॉपी की जा सकती तो हमारे सेक्ट में भी ये कभी कॉपी हो जाती, लेकिन हमारे सेक्ट में भी ऐसा कोई नहीं हुआ जो कि इस टेक्निक को कॉपी कर सके। ये ऐसा लड़का है कि जैसे वो सालों में एक बच्चा पैदा होता है ये उनमें का बच्चा है। अगर मैंने इस लड़के को मार दिया तो कितनी गलत बात होगी कि मैंने एक टैलेंटेड बच्चे को मार दिया, पर लेकिन मैं इस लड़के के साथ करूं क्या। फिर जियोन उसको मुस्कुराते हुए देखता है और अपनी गर्दन पे वही कमीनी वाली हरकतें करने लगता है और अपने गर्दन पे वो अब स्वॉर्ड रख लेता है और उसको काटने लगता है और उसको देख के बेचारा किंग घबरा जाता है और बोलता है क्या तुम पागल हो गए, ऐसी हरकतें क्यों कर रहे हो। उसको देख के बेचारा सावन भी डर जाता है, क्या ये पागल हो गया है। फिर जियोन बोलता है अगर तुम ऐसा रिएक्ट कर रहे हो तो इसका मतलब वो सीक्रेट टेक्निक तुम्हारे लिए भी बहुत जरूरी है। वो किंग सोचने लगता है अगर मैं इसको रोकता नहीं क्या ये सच में अपनी गर्दन काट लेता, कैसा लड़का है ये। फिर जियोन जमीन में बैठते हुए बोलता है कि अब मुझे पता है मुझे क्या करना है, अब मुझे पता लग गया तुमको ये टेक्निक कितनी जरूरी है। खड़े होकर बोलने लगता है कि चलो मुझे अपने साथ ले चलो। ये बात सुनते ही वहां पे जितने लोग खड़े थे सारे के सारे का मुंह खुल जाता है और ये बात सुनते ही वो बोलता है ये तुमने अच्छी बात की, मैं ये तुमसे कब से कहना चाहता था। फिर वो बोलने लगता है ठीक है मैं तुमको ले जाऊंगा हेवनली अर्थ एसोसिएशन में। फिर जियोन सोचने लगता है अब इसको पता लगेगा कि टॉर्चर और थ्रेट में क्या अंतर होता है। फिर वो किंग सोचने लगता है अब मैं इस लड़के को मार नहीं पाऊंगा, अब मैं इस लड़के को यूज करूंगा। इधर जियोन की अलग ही सोच चल रही होती है, वो बोलता है मैं भी देखता हूँ तुम क्या करते हो। फिर वो किंग सबको आदेश दे देता है चलो यहाँ से चलते हैं अब इस मैनर को छोड़ के। फिर सीन चेंज होता है, फिर जियोन
को एक कैरेज में बंद करके ले जा रहे थे और वो पहाड़ों के बीच से रास्ते से लेके जा रहे थे। उसकी आंखें और उसके हाथों को बंद कर रखा था और आवाज आती है, मुक जीवन बोन। फिर हम क्या देखते हैं, उसके साथ उसका भाई भी था। वो बेचारा जग चुका था और वो अलग ही पागल हुए जा रहा था। वो अपनी चीखें निकाल रहा था मदे हुए मुंह से। फिर वो सोचने लगता है, मुझे ही क्यों लेके आए ये कमीने वहां से, और किसी को भी तो ला सकते थे ना। अगर आपको इस चैप्टर की और एक्सप्लेनेशन चाहिए तो प्लीज लाइक करो, कमेंट करो एंड सब्सक्राइब भी करो।